जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, रानी कुंती के कितने पुत्र थे? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर ब्राह्मण और दोस्त की पत्नी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में ब्राह्मण परिवार रहता था। एक दिन ब्राह्मण की माँ और उसकी पत्नी दोनों एक महीने के लिए कहीं जा रही थीं। परंतु दोनों को ही ब्राह्मण को घर में अकेले छोड़कर जाने की बात अखर रही थी। पिछली बार जब हमने तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए अकेले छोड़ा था तो तुमने घर को लगभग जलाकर राख ही कर दिया था। ब्राह्मण की पत्नी ने धीरे से कहा, अगर हम तुम्हें पूरे महीने के लिए अकेले छोड़कर कहीं गईं तो फिर तो भगवान ही इस घर का रखवाला है। ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, तुम बिना किसी बात के फिक्र करती हो। ब्राह्मण ने उसकी हिम्मत बंधाने के लिए कहा, मैं अपनी और घर की देखभाल करने के लिए पूरी तरह सक्षम हूँ, परंतु तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम लोगों के यहाँ ना रहने पर मैं अपने दोस्त के घर पर चला जाऊंगा। उससे मिले हुए भी मुझे बहुत अरसा हो गया है। ठीक है, ब्राह्मण की पत्नी को अब कुछ शांति मिली। हमारे आने के एक दिन बाद तुम भी वापस आ जाना। ब्राह्मण का दोस्त कमल पास ही के गाँव में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी एक छोटे से कपड़ों की दुकान थी। कमल ने बचपन में ब्राह्मण और उसकी माँ के साथ काफी साल गुजारे थे। उन मुसीबत के दिनों में और घर की माली हालत खराब होने के कारण फिर भी उन्होंने कमल का हमेशा बहुत ख्याल रखा था। कमल को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते थे। जब ब्राह्मण अचानक से कमल के घर पहुंचा तो कमल को बहुत खुशी हुई। कमल को अपने ऊपर लदे तमाम एहसानों को चुकाने का यह सुनहरा मौका नजर आया। ब्राह्मण का पहला सप्ताह बड़े आराम से बीता, परंतु जब उसने जाने का कोई नाम नहीं लिया तो कमल की पत्नी कुछ गुस्सा हुई। तुम्हारा यह दोस्त यहाँ कितने दिन रहेगा? उसने अपने पति से पूछा। उसकी मर्जी, कमल ने जवाब दिया। तुम क्यों चिंता कर रही हो? वो पूरा दिन दुकान में मेरे साथ गुजारता है और फिर शाम को आकर रोज तुम्हारी और बच्चों की कुछ मदद तो जरूर करता है। वो सब ठीक है, पत्नी ने रूखे स्वर में कहा, पर देखो वो खाता कितना ज्यादा है, उससे हमारा खर्च कितना अधिक बढ़ गया है। मेरे ऊपर उस परिवार का बहुत बड़ा कर्ज है और इस थोड़े से खर्च की मुझे कोई परवाह नहीं है। कमल ने कहा, देखो कुछ दिन थोड़ा कम खाने और एक मेहमान को खिलाने से तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी मोटी पत्नी गुस्से में रोने लगी। तुमसे बात करने से क्या फायदा? उसने नाक बिचकाते हुए कहा, अब मुझे ही इसके बारे में कुछ सोचना होगा। कुछ दिनों बाद एक दिन कमल जब ब्राह्मण के साथ घर वापस लौटा तो उन्होंने देखा कि उसकी बीवी और बच्चे किसी यात्रा के लिए तैयार थे। भाई साहब, कमल की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, मुझे अभी अभी अपने पिता के सख्त बीमार होने की खबर मिली है, इसलिए हमें आज रात को ही यहाँ से जाना होगा। भगवान आपके पिता को जल्दी से ठीक करे भाभी जी। ब्राह्मण ने कहा, आप लोग घर की चिंता ना करें, आपके वापस आने तक मैं घर की देखभाल जरूर करूंगा। पर भाई साहब, कमल की बीवी ने विरोध प्रकट करते हुए कहा, आप यहाँ रहेंगे कैसे? घर में तो कुछ खाने को नहीं है। भलाई इसी में है कि आप वापस अपने घर लौट जाएं। तब तो मैं कल सुबह चला जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, मेरे घर में भी ताला पड़ा है, मुझे कल किस दोस्त के घर जाना है यह बात आज रात को मैं तय कर लूंगा। अगले दिन सुबह घर छोड़ने से पहले ब्राह्मण ने घर की थोड़ी सफाई करने की सोची। बच्चों के पलंग के गद्दे के नीचे उसे एक छोटी चाबी दिखी। वो रसोई की अलमारी की चाबी थी। कमल की बीबी ने उसे यहाँ छिपा कर रखा था। अलमारी में कई दिनों के लिए आटा और दाल चावल रखा था। ब्राह्मण ने सोचा कि अब माँ और पत्नी के आने से पहले मुझे घर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। यह सोचकर ब्राह्मण अपने लिए खाना बनाने लगा। इस बीच जब कमल को पता चला कि उसकी बीवी के पिता की बीमारी की कहानी एकदम मनगढ़ंत थी तो वह अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठा। 2 दिन बाद जब कमल का पूरा परिवार घर लौटा तब ब्राह्मण ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। कुछ दिन और बीत गए, ब्राह्मण ने अभी भी जाने का कोई नाम नहीं लिया। कमल की बीवी का लगातार पारा चढ़ता जा रहा था।
एक शाम को वो पलंग पर जा पड़ी और जोर जोर से कराहने लगी। हाय हाय, उसने अपने पति से कराहते हुए कहा, यह दर्द तो मुझे लेकर ही मरेगा। यह बिल्कुल उसी तरह का दर्द है जो भाई साहब की माँ को होता था। उनसे कहो कि वो उसी वैद्य के पास जाएं जिन्होंने उनकी माँ को ठीक किया था, और मेरे लिए भी उसी बीमारी की दवा लेकर आएं। हाँ, उन्हें दवाई लेकर यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम किसी को भेजकर दवा मंगवा लेंगे। कृपया करके भाई साहब से जल्दी जाने को कहो। भाभी जी, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। ब्राह्मण ने उन्हें दिलासा दिलाते हुए कहा, रात के अंधेरे में मैं अपना रास्ता भूल सकता हूँ। भगवान करे आपकी तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाए। कमल की पत्नी सारी रात कराहती रही। उसके कराहटों को सुनकर ब्राह्मण को एक बुरा सपना आया। सपने में उसे लगा जैसे कोई खूंखार शेर उसका पीछा कर रहा हो। शेर से पीछा छुड़ाने के प्रयास में ब्राह्मण पलंग से नीचे गिर पड़ा और लुढ़क कर उसके पलंग के नीचे जा पड़ा। उसके बाद बुरा सपना खत्म हुआ और ब्राह्मण गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह कमल को ब्राह्मण का पलंग खाली नजर आया। सुनती हो, वो तो पहले ही जा चुका है, कमल ने अपनी बीवी को पुकारते हुए कहा। कमल की पत्नी अपने पलंग से कूदकर खड़ी हो गई। मैं सच में बीमार नहीं थी, उसने हंसते हुए अपने पति से कहा, और मैं भी सच में अभी गया नहीं हूँ, ब्राह्मण ने पलंग के नीचे से निकलते हुए कहा। और वैसे भी अब भाभी जी ठीक हो गई हैं, इसलिए कुछ दिन और रुकने का विचार कर रहा हूँ। कमल की पत्नी अपना सिर पकड़कर बैठ गई और सब लोग हंसने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों। जय श्री राम भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।